राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएससी मुख्यालय में रविवार को उत्तर प्रदेश पीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया। पीएससी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने पीएससी परिसर में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें हथियार और पीएससी के इतिहास से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया है। वहीं इस मौके पर पीएससी जवानों ने परेड के माध्यम से सीएम योगी को सलामी दी। साथ ही पीएससी के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। इस दौरान गृह सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी विजय कुमार, एडीसी पीएससी डॉक्टर कल्लूरी, एसपी कुमार समेत कई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पीएससी स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पीएससी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएससी के लगभग 40,000 कार्मिक पूरी निष्ठा और तत्परता से निर्वहन करते हुए यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रही है। पीएससी न सिर्फ यूपी में सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराती है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े प्रतिष्ठानों में भी पीएससी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि साल 2001 में जब देश की संसद में हमला हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों ने पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा देश की आस्था के प्रतीक राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ, तब भी उस हमले को निष्फल करने का काम पीएससी ने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी पीएससी के गौरवशाली कार्य और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का पीएससी का योगदान बहुत ही संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ है। आज भी जब देश में कहीं पथराव या चुनाव होता है तो यूपी पीएससी की डिमांड होती है, लेकिन वह कुंचित सोच का परिणाम था कि यूपी में 46 ऐसी कंपनियों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएससी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए, उनके नेशन फर्स्ट और अभियान को देखते हुए पीएससी की कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां क्रियाशील हो गई हैं। उत्तर प्रदेश पीएससी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। 17 दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएससी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएससी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल सभी प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जहां पर पीएससी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है। और उत्तर प्रदेश पीएससी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं, जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को उन बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। यही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक से राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था,
तब भी उस हमले को निष्फल करने का कार्य उत्तर प्रदेश पीएसी ने ही किया था और उनके मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली कार्यों और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है तो लोग उत्तर प्रदेश पीएसी की डिमांड करते हैं। लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएसी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएसी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएसी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई।